દર્શક મિત્રો, આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ ઘૂંટણની અલગ અલગ સમસ્યાઓ, ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ અને ની રિપ્લેસમેન્ટ વિશે આપણે જાણકારી મેળવી રહ્યા છીએ. આ ચર્ચાને આપણે આગળ વધારીશું. હાલ રોકાઈશું નાનકડા બ્રેક માટે. हर जीत की महादेव। વેલકમ બેક. આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ ઘૂંટણની સમસ્યાઓ, ઓસ્ટિયોઆર્થરાઇટિસ અને ની રિપ્લેસમેન્ટ વિશે, અને આપણી સાથે જોડાયા છે डॉक्टर मरोठी. તેમની સાથે આ ચર્ચાને આગળ વધારી. बिल्कुल. और जिस तरह से सर आपसे जानना चाहेंगे, पेशेंट्स की अगर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जाती है तो उसके बाद क्या पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ फिर से जी सकता है? उसके लिए हम बेसिकली सर्जरी करते हैं. प्रीवियसली पुराने ज़माने में क्या इट वाज क्वाइट पेनफुल, मतलब नी रिप्लेसमेंट मतलब पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी और उसका रिकवरी पीरियड बहुत पेनफुल था. उसमें हमारे एक्सपीरियंस के साथ में हमने बहुत सारा टिश्यू कम कट करते हैं, बोन कम कट करते हैं. उसकी वजह से पेशेंट को दर्द भी कम होता है. तो वी कैन से कि अभी जो हम रीसर्फेसिंग टेक्निक से करते हैं वो मोर और लेस पेनलेस नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है. तो पेशेंट कैन वॉक आफ्टर 3 आवर्स और पोस्ट ऑपरेटिवली बहुत ज़्यादा फिजियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं रहती है. और रूटीन एक्टिविटी पेशेंट अपना नॉर्मल वॉकिंग और ऑफिस जाना 7 से 10 दिन में कर सकते हैं. जी. और डॉक्टर मरोठी, यहाँ से आपसे ये भी जानना चाहेंगे, घुटने की सर्जरी की जाती है, अगर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जाती है, उसके बाद रिहैबिलिटेशन है या उसका जो टाइमलाइन रहता है, रिकवरी का टाइमलाइन रहता है, वो क्या रहता है? ऑलवेज डिपेंड कि एक नी है या दोनों नी है. यदि दोनों नी साथ किए हुए हैं तो रिकवरी पीरियड 1 वीक थोड़ा लेट होता है. अदरवाइज 2 to 3 वीक्स मोर देन सफिशिएंट. आप 3 वीक्स के बाद में अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं. बिल्कुल. और डॉक्टर मरोठी, ये भी आपसे जानना चाहूंगी, एज फैक्टर जो है वो किस तरह से असर करता है? नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है या कोई भी ट्रीटमेंट है घुटनों के रिलेटेड, उसमें एज फैक्टर, कभी कभी हम देखते हैं यंग जो लोग होते हैं उनमें भी घुटनों की समस्या देखने मिलती है, उनको क्या? हमेशा से यही कहना है, यदि आपको सिम्टम आए उसी समय हमें लिंगर ऑन नहीं करके आपके जीपी, फिजिशियन या नियर बाय जो भी ऑर्थोपेडिशियन है उससे फिजियोथेरेपी, मेडिकल मैनेजमेंट लेना चाहिए. तो आप उस सर्जरी को डिले कर सकते हैं. लेकिन एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस या घसारा स्टेज 4 पे आ गया तो आपके पास में कोई भी एज है, मैटर नहीं करता. मैं बहुत बार कहता हूं पेशेंट को, एक घुटना डैमेज है तो आपको उसी समय एक्शन लेना है. आपको ये वेट नहीं करना है कि लेफ्ट डैमेज है अब राइट डैमेज होगा तो दोनों साथ कराना है. ये एक बहुत बड़ी हमारे में भ्रांति रहती है कि कम एज है, एक घुटना डैमेज है तो हमें सर्जरी अभी नहीं करनी है. आप एक करोगे तो दूसरा हो सकता है बरसों बरस चल जाएगा. मेरे पास सैकड़ों एग्जाम्पल भी है. तो कहने का मतलब है एज 17 है या 93 है, मैंने मेरे एक्सपीरियंस में सभी एज ग्रुप के पेशेंट को किया है. पेशेंट शुड बी मेडिकली फिट. तो हमें बहुत ज़्यादा लेट नहीं करना है कि हम मेडिकली अनफिट हो जाएं, सर्जरी के लिए अनफिट हो जाएं. दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट. डॉक्टर मरोठी, यहाँ पे एक सवाल ये हो रहा है, कोई एक पेशेंट है, अगर एक यंग फीमेल है, 40 इयर्स के अराउंड उनकी उम्र रहेगी और उनको घुटने की समस्या हो रही है, स्वाभाविक तौर पे यंग एज है तो उनको घुटना अपना बचाने के लिए सर्जरी करवाने के लिए डर लगेगा, स्वाभाविक है. तो उनको किस तरह से आप ट्रीट करेंगे, कैसे वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं? मैंने फिर बताया, यंग एज है, हमें बहुत अलर्ट रहना है. उसी समय उसका एक्सरे, एमआरआई से हमें कंफर्म करना है कि घुटने की आर्थराइटिस कौन सी स्टेज की है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ले लिया, फिजियोथेरेपी ले लिया, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा है. एमआरआई से हमने कंफर्म किया घुटने का सिर्फ अंदर का पोर्शन, जिसे घुटने के मैंने बताया 3 कंपार्टमेंट होते हैं, अंदर का कंपार्टमेंट यदि डैमेज है और हम कहें एक ही जॉइंट का एक पार्ट डैमेज है तो हम उसको टोटल नी रिप्लेसमेंट से बचा सकते हैं. हम उसको रीसर्फेस करके, जिसे हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, उसमें उतने ही पोर्शन की आजकल कैप आती है, वो कैप लगाई जा सकती है. और इस रीसर्फेसिंग टेक्निक से सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पेशेंट नॉर्मल एक्टिविटी और सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उसके सारे लिगामेंट इंटैक्ट है. हमने कोई से लिगामेंट को कट नहीं किया है. 3/4 नी नेचुरल है.
ये सबसे बड़ी एडवांटेज है। तो ये सारी एडवांटेज के साथ में लेडी कैन वॉक और रूटीन एक्टिविटी और स्क्वाट भी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, और रैपिड रिहेबिलिटेशन। दैट्स द एडवांटेज कि एक छोटा सा पोर्शन भी रीसरफेस करके भी हम चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। और सर आपसे ये जानना चाहूँगी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी किसी की होती है, वो पेशेंट जो है उनको क्या ध्यान रखना रहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारा सबसे बड़ा जो रिस्क है वो है इन्फेक्शन। एक ऑर्थोपेडिक सर्जरी और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, इस दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। हर सर्जरी को हम एक से जैसी नहीं ले, इट्स ए वेरी स्पेशलाइज्ड सर्जरी। फॉर दैट यू नीड ए गुड एक्सपीरियंस ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। उसके साथ साथ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्लास 100 थिएटर होना चाहिए, और वो जॉइंट रिप्लेसमेंट का ही ओटी होना चाहिए जिसमें रिप्लेसमेंट सर्जरी ही हो रही हो। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमारे पेशेंट काफ़ी एल्डरली होते हैं, जिसमें हार्ट है, लंग है, किडनी है, ये सब कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। सर्जरी चाहे 15 मिनट की है, लेकिन इट्स ए सुप्रा मेजर सर्जरी, तो हमारे पास में बैकअप बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इक्वली इम्पोर्टेंट टू गेट फंक्शनल एंड गुड रिजल्ट। डॉक्टर मरोठी, यहाँ एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी, कोविड के बाद में अगर हम देखते हैं तो जो हिप जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई है। एवीएन के बारे में हम सुनते हैं, वो क्या है और उसके लिए ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? बहुत ही अच्छा। हिप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है और उसकी वास्कुलरिटी सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। पहले टाइम में इंडिया में यंग जनरेशन में एवीएन मतलब एवास्कुलर नेक्रोसिस। एवास्कुलर नेक्रोसिस मतलब आपके कूल्हे के गोले का खून का दौरा कम होना, और उसकी वजह से उसका सर्कुलेशन चला जाता है, और उसकी वजह से उसका डिस्टॉर्ट हो जाता है, जो गोला है वो चेंज हो जाता है शेप, और उसकी वजह से पेशेंट लिम्प करने लग जाता है, चलने में दिक्कत होने लग जाती है, नीचे बैठने में दिक्कत होने लग जाती है। तो पहले तो ये सिर्फ एल्कोहल या कुछ सिकल सेल डिजीज और उन लोगों को होता था। अभी कोविड के बाद में हमने जो स्टेरॉइड दिया, पेशेंट को बचाना जरूरी था। हमें डॉक्टर्स को मालूम था कि ये परसेंटेज ऑफ हिप एवीएन बढ़ने वाला है, लेकिन कोविड एक ऐसी महामारी आई बीच में, तब हमें पेशेंट की जान ज़रूरी थी। उसके लिए हमने बहुत सारे लोगों को स्टेरॉइड दिया, आईवी स्टेरॉइड दिया। तो उसकी वजह से स्टेरॉइड की वन ऑफ द रीज़न है एवीएन का, तो उसकी वजह से एवीएन हो जाता है। एवीएन के वजह से आपका हिप में पेन बढ़ जाता है, और उसका इलाज हिप रिप्लेसमेंट है। बिल्कुल सर, यहाँ आपसे ये जानना चाहेंगे, एवीएन की हम बात कर रहे हैं, वैस्कुलर नेक्रोसिस के अंदर जिस तरह से हम सुनते हैं कि आपने जैसे बताया स्टेरॉइड्स एक रहता है रीज़न, अल्कोहल एक रीज़न रहता है, कभी कभी इंजरीज रीजंस रहती है, लेकिन अगर इडियोपैथिक रीज़न है देन क्या कर सकते हैं? कि कोई भी स्टेज हो, उससे कारण को हम रोक नहीं सकते, क्योंकि स्किन डिजीज है, किसी को स्टेरॉइड देना है। अल्कोहल को हम यदि हो गया है तो स्टेज कौन सा है, स्टेज से पहले है तो हम उसको रोकना स्वाभाविक है, और उसके लिए हमारा एक ट्रीटमेंट रहता है जिसे हम न्यूट्रिशनल कॉकटेल बोलते हैं। उसमें विटामिन D3, कैल्शियम सप्लीमेंट, जंपिंग एक्सरसाइज बंद करनी है, वॉकिंग बढ़ाना है, कैल्शियम की डेंसिटी बढ़ानी है, तो कुछ लंबे समय तक आप हिप को एवीएन के साथ में भी चला सकते हैं। लेकिन टाइमली आपको सप्लीमेंट्स शुरू करने हैं। फिर आता है कि यदि इस स्टेज पे आ गया कि आपको चलना फिरना भी दिक्कत हो रहा है, तो हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। एज के साथ में इसके अंदर सिरेमिक का गोला भी आता है, और ऊपर हाईली क्रॉसलिंक पॉली आता है, तो वो हिप रिप्लेसमेंट 30 से 35 साल आराम से चलता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं। तो क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि हम कैसे रोक सकते हैं, तो यूजुअली वो प्रोग्रेस को हम डिले कर सकते हैं, रोकना हमारे बस में। डॉक्टर मरोठी, आज जिस तरह से हमने घुटने की समस्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी और नई नई टेक्नोलॉजीज, इन सब के बारे में आपसे जानकारी ली है, तो हमारे संदेश के दर्शकों के लिए आप सलाह क्या देना चाहेंगे? एक ही सलाह दूंगा, ये प्लान और इलेक्टिव सर्जरी है।
इट्स नॉट एन इमरजेंसी सर्जरी। इमरजेंसी नहीं है कि आप नियर बाई सेंटर पे चले जाओ। आप अपने आप को आर्थराइटिस को देखें और प्रॉपरली प्लान करें। हमारा नेचर है, हमारी कल्चर है। आज मैं कपड़ा भी खरीदने जाता हूं तो मेरे जहां फेथ होगा वहां से खरीदेंगे, राशन भी हमारा फेथ होगा वहां से खरीदेंगे। तो हमें जो डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वहाँ का एक्सपीरियंस, उसके हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट है सर्जरी का डिसीजन लेने में, क्योंकि ये इलेक्टिव सर्जरी है। आप आराम से अपना डिसीजन ले सकते हैं और फिर वैकेशन में सर्जरी करा सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर मरोटी, आप हमारे साथ संदेश न्यूज के स्टूडियो पर जुड़े और हमारे दर्शकों के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शक मित्रों, हमारी विशेष रजूआत में हाल बस आटलू ज। मने रजा आपशो। नमस्कार।